खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि दिल लाइलाज और हीलेबाज है। तो हमने पीछे अपना टॉपिक एक शुरू किया हुआ है कि मजबूत हो, खुदावंद ही की आस रख और मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो, कुव्वत वाला हो। आज हम दिल पे बात करेंगे ताकि हम अपने दिल को खुदावंद में मजबूत करना सीख जाएं, और ज्यादा मजबूत होते जाएं, क्योंकि दिल लाइलाज और हीलेबाज है। इन्हू असी काबू करना है, इसकी रविशों को हमने काबू में लेकर आना है। आए आज की आयत मुकद्दसा को इमसाल की किताब और 4 बाब और उसकी 23 आयत मुकद्दसा को हम आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। जी इमरान साहब। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। आज का कलाम जिसकी तलावत हमने सुनी कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्यों? इसलिए कि लिखा है कि क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। आपके दिल से ही बात शुरू होती है और दिल ही पर आकर खत्म हो जाती है। हम इस दिल के मुतालिक अगरचे हम जानते हैं कि ये दिल हमें खुदा ने इसलिए हमारे जिस्म में दिया है कि इसके वसीला से पूरा जिस्म का हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट रहे, क्योंकि दिल में से सारी जितनी हमारे दिल की शरियानें हैं वो हमारे पूरे जिस्म में सर से लेकर पांव तक ब्लड को सर्कुलेशन कराता है, ताकि हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहे, तवाना रहे और जिंदा रहे। क्योंकि जिस्म की जान खून में है। जिस्म की जान किस में है? खून में है। और अगर खून का कोई मर्ज लग जाए तो इंसान की जिंदगी का वक्त कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए खुदा ने इस दिल को सरचश्मा कहा है। किसका? जिंदगी का। अब समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी कि जिंदगी का सरचश्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें खुदा ने जिंदगी रखी है, इसमें खुदा ने ब्लड सर्कुलेशन रखी है। आपके ब्लड को खुदा जानता है कि किस तरह से वॉश करना है, पावरफुल रखना है। हालेलुया। और यहाँ पर जो बात रूहानी मतलब और मतन में कही गई है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी सरचश्मा वही है। रूहानी तौर पर भी हमारे दिल में अगर सफाई नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, तो तब भी हमारी जिंदगी वो डेड होना शुरू हो जाती है, वो इब्लीस के कब्जे में रहना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे दिल ही से हर तरह के ख्यालात निकलते हैं, और ये ख्यालात ही है इंसान को जो पाक रखते हैं और नापाक भी रखते हैं। क्योंकि दिल के ख्यालात ही दिल में अगर हम रखते हैं
तो फिर वो दिल हमें देखना पड़ेगा कि पाक ख्यालात से है या नापाक ख्यालात से है। अगर नापाक ख्यालात हैं तो फिर हमारा दिल कमजोर है, हाँ? हीलेबाज है। और ये दिल हीलेबाज जोन सा है, ये फिर मुख्तलिफ ख्वाहिशों को अपनी जिंदगी में लेकर पैदा करता है। और ख्वाहिश हमेशा इंसान की जिंदगी में सारी बुरी नहीं बल्कि अच्छी ख्वाहिशें भी होती हैं, हाँ? और ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं है। बाइबल इसके मुतालिक ये कतई नहीं बयान करती कि तुम ख्वाहिश ना करो, हाँ? ख्वाहिश आप कर सकते हैं, अच्छे ख्यालात की, अच्छे काम की, अच्छी चीजों की ख्वाहिश कर सकते हैं और खुदा की हजूरी में पेश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बुरे ख्याल हैं, बुरे मंसूबे हैं, तो उससे फिर बाइबल रोकती है। आए खुदाउन के कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 76 और उसकी 5 आयत को हम खुदाउन की हजूरी में पढ़ेंगे। मजबूत दिल लुट गए, यस, वो गहरी नींद में पड़े हैं, यस, और जबरदस्त लोगों में से किसी का हाथ काम ना आया। हाँ? कौन से दिल लुट गए? मजबूत दिल लुट गए, हाँ? और वो गहरी नींद में पड़े हैं, हाँ? पहले मजबूत थे, हाँ? फिर नींदा ने चप्पा पा लिया, हाँ? गनूदगी, सुस्ती, काहली दिलों पर छा गई, हाँ? इसको एक जगह पर बाइबल कहती है वो गर्द जो तुम्हारे दिलों पर पड़ी हुई है, हाँ? वो हमें साफ करने की जरूरत है। और सुस्ती काहली के मुतालिक वो कहता है वो गहरी नींद में पड़े हैं और जबरदस्त लोगों में से किसी का हाथ काम ना आया। ये बात खुदा इसलिए हमें सिखा रहा है कि कौम बनी इस्राइल ने जब मिस्र की गुलामी में से निकल आए और उन्होंने बहुत सी बातें अपने दिल में खुदा के खिलाफ रख ली और उसमें बड़े मजबूत दिल भी थे जो खुदा के साथ बड़े मजबूत थे, हाँ? 70 बुजुर्गों को मूसा ने मसा किया था और वो कौम बनी इस्राइल में वो मिस्र की गुलामी में से वो साथ आए थे, हाँ? जो उन्हीं की तरह वहीं पर बियाबान में मर गए और उन्हें कोई भी बचा, कोई हाथ उनके काम ना आए। ये कलाम है और कलाम बेफायदा ना लिखा गया है ना बताया जाता है, हाँ? इसका मकसद, इसका पर्पस आज हम ये ज़बूर में से पढ़ रहे हैं, हाँ? तो जिस बात को खरूज में बयान किया गया है, हाँ? मूसा के वक्त में कि लोगों ने अपने पेट के खाने के लिए खुदा के साथ क्या कर दी? बगावत कर दी, हाँ? और अपनी ख्वाहिशों के खाने लेने के लिए खुदा पर तरह तरह के बातें करनी शुरू कर दी। और यहां पर लिखा है हिजकिय्याह 33 बाब की 31 आयत को निकाले जी मेरे साथ। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानत तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। उनका दिल लालच पर दौड़ता है, हाँ? ये आयत जब मैंने पढ़ी तो मुझे वो सारी बातें सामने नजर आना शुरू हो गई
लिखा है कि वो उम्मत की तरह तेरे पास आते हैं, हाँ, कलीसिया की तरह, खुदा के लोगों की तरह वो इकट्ठे होकर खुदा के पास तो आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? यहां पर लिखा है, मेरे लोगों की मानिंद तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं, पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। मोहब्बत हमारे अंदर यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए भरी पड़ी है, हा? इतनी भरी पड़ी है कि साडे दिल चोई डुलदी फिरदी, हा? इतने गर्म जोशी से वो लोग खुदावंद यीशु मसीह के नारे लगाते हैं और बाद में लड़ाई झगड़े और रगड़े एक दूसरे को कस कर देते हैं, हा? और जिन चीजों के लिए यहाँ पर खुदा हमें कलाम सिखा रहा है कि हम उन बातों से थोड़ा बचकर रहें। ये उम्मत अपने होंठों से तो मुझे ऐ खुदावंद पुकारती है, लेकिन दिल इनके मुझसे, भाई बात दिल की हो रही है, हा? इब्राहिम खुदा का बंदा अपने दिल में सोच बैठा एक बात, उसने कहा मैं 100 बरस का होने को हूं, है? तो क्या अब भी मुझसे औलाद पैदा हो सकती है? तो खुदा ने उसके दिल को अपने सामने जांच लिया और खुदा ने कहा कि हाँ इब्राहिम, हाँ, तू 100 बरस का भी हो जाए तब भी तुझसे औलाद पैदा हो सकती है। खुदा चाहे तो वो आपके दिल की मुराद को पूरा कर सकता है, हा? लेकिन आपके दिल की हिफाजत आपको खुद करना है। दिल की हिफाजत करने के लिए हमें उस दिल को अपनी जरूरत के मुताबिक पाक रखने की, पाक दिल खुदा को देखेंगे, हा? पाक दिल क्या करेंगे? मुबारकबादियों में हम पढ़ते हैं ना, पाक दिल खुदा को देखेंगे, हा? भाई जिनके दिल पाक होंगे ना तो फिर खुदा भी उनको देखेगा, हा? फिर खुदा के साथ भी उनका राब्ता डायरेक्टली होगा। फिर बीच में दूसरे तीसरे आदम को या बिशप नु पान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने दिल पाक कर ले, आप खुदा को देखें, खुदा आपको देखे, है? दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक खुदा को मिल गया, क्योंकि खुदा की निगाहें उसके ऊपर, उसके दिल पर रहती। हिजकिय्याह 18 और उसकी 30 आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा उनके कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, बस खुदा फरमाता है, ऐ बनी इस्राइल, मेहर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ, ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना हो। बदकिरदारी इंसान की हलाकत का बायस नहीं होनी चाहिए, हा? क्योंकि बदी में मरने वाला सीधा जहन्नम की आग में जाता है और नेकी करने वाला हमेशा खुदावंद की फरदौस में जगह पाता है। ये तौबा का मैसेज
हमें खुदा देगा। क्योंकि इसकी अगली आयत में हम पढ़ते हैं, तो यहां पर हम हिजकिय्याह 11 को पढ़ेंगे और यहां पर लिखा है कि और मैं उनको नया दिल दूंगा, 11:19, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तीन दिल अनायत करूंगा। कौन सा दिल? गोश्तीन दिल, नरम दिल, हड्डी के बगैर वाला दिल। हड्डी सख्त होती है ना, जिस्म में कई अज़ा में हमारे हड्डी पाई जाती है, लेकिन दिल में हड्डी नहीं। तबाल ने हसद, नफरत और तफरके और जुदाइयां और अदावतें और झगड़े की हड्डियां अपने दिलों में फंसाई होती है। और खुदा क्या करता है? खुदा कहता है कि मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, नई रूह तुम्हारे बातन में। खुदा तो इतना मेहरबान, फजल से भरा हुआ खुदा, वो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी खुदा है। उसकी मानद कोई खुदा नहीं। वो अपने लोगों को कभी भी खोना नहीं चाहता, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। इसलिए वो कहता है कि तौबा करो और रुजू लाओ, और अपने गुनाहों का इकरार कर लो। नहीं, हम हर काम कर लेते हैं, हर एक चीज को हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये गुनाह वाला सिलसिला जौन सा है, इसको हमें मैनेज करने के लिए ये हमें सीखना जरूरी है। जब तक हम सीखते नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं, बाइबल सुनते नहीं, बाइबल समझते नहीं, उस वक्त तक हम गुनाह से निपट अपनी अकलों के घोड़े ना दौड़ाएं कि हम बड़े समझदार हैं तो हम गुनाह पर गालिब। इब्लीस वो है जिसने उस इंसान को धोखा दे दिया, जिसे खुदा ने डायरेक्टली अपने हाथों से बनाया। आदम को अपनी जिंदगी के नथनों का दम उसमें डायरेक्टली फूंका था। वो कितना पाक था, कितना मजबूत था, खुदा में कितना वफादार था, लेकिन इब्लीस उस पर गालिब आ गया। उसने उस बात को इस तरह से हमारी जिंदगियों तक पहुंचाया है कि अपनी ही समझ के मुताबिक या अकल के मुताबिक ना चलते रहें। ज़बूर 78 और उसकी 72 आयत को मैं पढ़ूंगा। लिखा है, सो उसने खुलूसे दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। खुलूसे दिल से, खुलूसे दिल कौन सा होता है? जिस दिल में कोई किसी के लिए लालच बदी ना। खुदा ने खुलूसे दिल से उनको, उनकी जिंदगियों को इस जमीन पर कायम किया। सो उसने खुलूसे दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। आदम की रहनुमाई भी की कि ये दरख्त का फल हाथों से, लेकिन वो वफादार। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करते,
समझ जाएं, ये कलाम जो सा ना, ये हमें सुनने में तीखा लगता जरूर है, लेकिन कलाम ही कहता है ये कड़वा सागपात है, खा ले, इससे तेरे नाक की सेहत ठीक रहेगी। और जब हम कलाम को अपने अंदर रखते हैं तो फिर कलाम हमें बदी करने से रोकता है। वो हमारे अंदर खुदा का खौफ पैदा करता है, वो हमें हमारी तमाम तर कमजोरियों से आगाही देता है। तू बच जा, तू इधर से निकल जा, तू इसे छोड़कर भाग जा। है यूसुफ पोतीफर की बीवी को छोड़कर भागा, वो अपनी चादर भी छोड़ दिया। कलाम जिस जिंदगी में है, खुदा का रूह जिस जिंदगी में है, वो उसको बदी से दूर ले जाता है और नेकी को उसके अमल में ले आता है। इस बात को हम यहां पर 91 ज़बूर में उसकी 10 आयत में देखते हैं, लिखा है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। हा? और 32 ज़बूर की 2 आयत में लिखता है कि मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। हा? जिसके दिल में मकर, जिसके दिल में मकर नहीं ना, खुदा उसकी बदकारी को भी हिसाब में नहीं लाता, क्योंकि वो बदकारी करता ही नहीं। जो तो मकर नहीं है ना, झूठ फ्रेब नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, हा? दिल पाक है, तो वो दिल पाक दिल बदकारी। ज़बूर 66 18 आयत, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदावंद फिर मेरी। ये छोटे छोटे आयतों में वो पॉइंट दिए गए हैं जो दिल को साफ रखते हैं। दिल को क्या रखते हैं? साफ रखते हैं। ये दिल को फिल्टर करने वाली आयतें हैं, हा? और जो इंसान बदी करता है तो ओदी वाकई नहीं सुनती। यहां पर तो बात सुनाई गई है ना कि अगर मैं बदी करता, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। 37 की 4, खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। 40 की 8, ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। तेरी शरीयत मेरे दिल में है। और खुदावंद की शरीयत जिस इंसान के दिल में रहती है उसको उसके हुक्म याद रहते हैं, वो हुक्मों पर ध्यान और ज्ञान लगाए रहता है, वो शख्स बदी कर, क्योंकि वो किस में मसरूर है? खुदावंद में मसरूर। और जो खुदावंद में मसरूर रहते हैं, खुदा उनके दिल की मुरादें। फिर बार बार ये नहीं कहना पड़ता, ओ भाई जी वो दुआ मेरे लिए करो। आपके पास कलाम है, आप खुद
इतने मसरूर हो जाए खुदा के कलाम में, उसकी शरीयत को हर वक्त अपने दिल में याद रखें कि आपको किसी को कहने की खुदाई ताड़े ना डायरेक्ट ही सारे मामले आपके हल करता जाए। हालेलुया। ऐसा ताल्लुक हमें बनाने की जरूरत है, और ये ताल्लुक बनेगा कि अपने दिल को की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा लास्ट ज़बूर 40 उसकी 10 आयत। मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा नहीं रखी। मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा नहीं रखी। मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया। हालेलुया। मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया है। मैंने तेरी शफकत और सच्चाई बड़े मजमा से नहीं छुपाई। मैंने तेरी शफकत और सच्चाई बड़े मजमा से नहीं छुपाई। मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा नहीं रखी। हालेलुया। खुदावंद की सच्चाई, उसकी सदाकत, उसकी लियाकत, उसकी शफकत, हमें उसका इजहार एक दूसरे से वफादारी से करने की जरूरत है। कोई मशवरा ले लेता है तो उसको अपनी अकल का मशवरा देने की बजाय कलाम की अकल का मशवरा दिया। खुदा के कलाम में ये लिखा है, ऐसे कर लो। असी सारे काम करे करके अपने मशवरे देने शुरू कर देंगे। वो छड़ थोड़ी शॉर्टकट इधरों की लंग, वो खुद भी गड़े में जाएगा, मशवरा देने वाला भी ते मशवरे पे अमल करने वाला भी, दोनों गड़े में। मुबारक है वो जो शरीरों की सुलह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठा बाजों की मजलिस में भी नहीं वो बैठता। कौन? मुबारक शख्स। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। ब्लेस्ड लोग इन तीनों कैटेगरी के लोगों से ताल्लुक नहीं रखते। मुझे बड़ा मुश्किल था, मेरी इन्हां तिन्नां नाल एहो जी संगत सी कि मैं इन्हां दा किंग बॉस। लेकिन मुझे पता है कि मैंने इन तीनों से अपनी जान छुड़ा। मेरे यीशु ने ये मुझ पर फजल किया कि मुझे अपनी पनाह में ले लिया। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं वो सब नु आखांगा। हालेलुया। हालेलुया। आए दुआ मांगते हैं, आज के कलाम को यहाँ पर क्लोज करते हैं।